सूर्य की सुनहरी किरणें धरती पर बिखर रही थीं। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश गरीब था। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। उसके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं था। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने एक भिक्षु को आते देखा। भिक्षु का चेहरा शांत और तेजस्वी था। रमेश ने भिक्षु को प्रणाम किया और पूछा, महात्मा जी, आप कहां जा रहे हैं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, मैं लोगों की मदद करने जा रहा हूं। रमेश ने कहा, महात्मा जी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे करूं? भिक्षु ने कहा, चिंता मत करो, कल सुबह तुम मेरे पास आना। दूसरे दिन रमेश सुबह जल्दी उठकर भिक्षु के पास गया। भिक्षु ने रमेश को एक मुट्ठी चावल दी और कहा, यह चावल लो और इसे बो दो। रमेश हैरान रह गया। उसने कहा, महात्मा जी, यह तो सिर्फ एक मुट्ठी चावल है, इससे क्या होगा? भिक्षु ने कहा, विश्वास रखो, बस मेरी बात मानो और चावल बो दो। रमेश ने भिक्षु पर भरोसा करते हुए चावल बो दिए। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो रमेश को अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसके खेत में इतने चावल उगे थे कि वो कभी खत्म नहीं हो सकते थे। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, महात्मा जी, आपने मेरी जान बचा ली। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैंने तुम्हें बस विश्वास और कर्म का महत्व समझाया है। यदि तुम हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखो और कर्म करते रहो तो तुम जीवन में हर मुश्किल पर विजय प्राप्त कर सकते हो। रमेश ने भिक्षु की बातों को मान लिया। उसने कड़ी मेहनत और लगन से काम किया। धीरे धीरे रमेश अमीर हो गया। उसने अपने परिवार का जीवन बेहतर बना दिया। रमेश कभी भी भिक्षु की बातें नहीं भूला। उसने हमेशा दूसरों की मदद की। उसने अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईश्वर या भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं रखना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए। कड़ी मेहनत और लगन से हम जीवन में हर मुश्किल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है।